नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इन चुनावों की होने की संभावना अब प्रबल हो चुकी है, वहीं थानेसर नगर परिषद का चुनाव वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण 1 या 2 माह लेट हो सकता है। परंतु एक बात तो तय है, जो पिछले काफी समय से एक असमंजस की स्थिति थी कि नगर परिषद के, नगर पालिका के चुनाव कब होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, पहले पंचायत के होंगे या नगर परिषद नगर पालिकाओं के होंगे। लेकिन इस घोषणा के बाद एक प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई कि अब चुनाव अप्रैल के अंत में होंगे ही होंगे, 48 नगर पालिकाओं और नगर परिषद के। ऐसे में अब इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि 1 महीने बाद सही या 2 महीने बाद सही थानेसर नगर परिषद के चुनाव भी होंगे। तो आज जो एक नया ये सूचना आई है, सूचना के बाद पूरे प्रदेश भर में, हर जिला में, हर शहर में, हर नगर पालिका और नगर परिषद के क्षेत्र में नगर परिषद चुनाव, पार्षद पद के चुनाव लड़ने के और चेयरमैन चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के चेहरे, नाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 29 में जो नगर पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा युवा है, समाज सेवी भी हैं, पिछले काफी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके द्वारा की गई समाज सेवा चर्चा में रहती है। पत्रकार भी हैं, सत्य सारथी नाम से समाचार पत्र भी निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर पेज भी चला रहे हैं। खूब एक्टिव है, खूब बड़ी बड़ी इन्होंने धाकड़ खबरें भी दिखाई है। हमें एक अच्छा लग रहा है कि एक पत्रकार के तौर पर हम एक पत्रकार का इंटरव्यू कर रहे हैं आज। और क्योंकि एक बड़ी बात होती है कि जब एक पत्रकार के नजरिए से आप पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए सब कुछ निष्पक्ष होता है, आप बुरे को बुरा खुलकर कह सकते हैं। लेकिन जब आप एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे में आज हम जानेंगे विक्रम शर्मा जी से कि आखिर ये विचार इनके मन में कैसा आया, कैसे आया, क्या क्या योजनाएं हैं। तो विक्रम जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। और इस बात की बधाई कि जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग मतलब केवल अपने ही काम में फंस कर रह जाते हैं, आपने एक बड़ा एक अच्छा एक साहसिक निर्णय लिया कि चुनाव मैदान में उतरने का। तो सबसे पहला प्रश्न ही मेरा यही रहेगा कि ये एकदम विचार कैसे आ गया कि पत्रकारिता और समाज सेवा से निकलकर वार्ड में चुनाव मैदान में उतरने का। जी देखिए, सबसे पहले तो खबरनामा हरियाणा के जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता इस उसमें, तो आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करे और दिखानी भी चाहिए। इसलिए और आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और चाय भी अच्छी पिलाई है। तो जो आपका सवाल था कि मेरा मन कैसे हुआ कि मैं यहाँ इस राजनीति जो चुनाव है कैसे आऊँ मुझे, तो मैं आप जैसे सज्जन हैं, तो आप जैसे सज्जनों के बीच में कहते हैं ना कि माता पिता बोलते हैं कि अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनसे सीखा जाता है। तो आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, तो वहीं से ही आप जैसे सज्जनों ने मेरी जो एक्टिविटी है, कार्यशैली है, मेरा बोल बाणी है, व्यवहार है, उसको उन्होंने परखा, जांचा, तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि विक्रम तू ऐसे कर, तू बहुत ही सटीक बैठता है और तेरे अंदर व्यवहार भी है और लोगों को जो सांस लेकर के चलता है और जरूरत पड़ती है तो मदद भी करता है। और क्योंकि कहते हैं ना, वाणी से आप सब कुछ जीत सकते हैं। तो मैंने देखा कि बात तो सही कह रहे हैं। और लोग बाग जो आकर के मुझे बोलते थे कि भैया मेरी ये थोड़ी सी दिक्कत है, कहीं है, को इस कार्यालय में जाना है, उस कार्यालय में जाना है जी, तो उनकी हिचकिचाहट होती थी। तो मैं जाता गया, उनके काम करवाता गया, तो मेरे को भी अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि अच्छे लोगों में बैठ करके मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। आप जैसे लोगों के बीच में रह करके तो अच्छे काम करते जाओ तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई हाँ, मैं अच्छे काम करने के लिए पैदा हो गया हूँ, भगवान ने कृपा कर दी है, ठाकुर जी ने मेरे ऊपर। तो इसलिए थोड़ा मन बन गया इस साइड आने का। तो विक्रम जी, जैसे वार्ड नंबर 29 से आपने ताल ठोकी है चुनाव लड़ने, चुनाव मैदान उतरने की, तो इस वार्ड नंबर 29 की अगर हम बात करें कि इसमें एरिया कौन कौन सा आता है? जी, हमारा जो पुराना एरिया था वो तो पूरा का पूरा चक्रवर्ती मोहल्ला जी कह सकते हैं, मुख्य रूप से चक्रवर्ती मोहल्ला था। लेकिन लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा इसको काटा गया, परिसीमन हुआ, तो इसमें थोड़ा सा है जो है अपना और कुछ पांडव गली था, 5 वार्ड में था।
उसको काट करके 29 में दिया गया था। और थोड़ा सा जो अपना जो छोटा डाकखाना है उसका एरिया है, विनोद जिंदल जी पत्रकार हैं, उनके घर का एरिया है, मनोज गोयल जी हैं, ऊपर से आकर के एक पीर है, पीर वाला कुआं वो गली बोलते हैं, वो एरिया जो है इसमें जोड़ा गया है। तो लगभग कितने मतदाता है इसमें, इस वार्ड में? देखिए लास्ट टाइम जो थे 2500 से ऊपर का जो वोटर लिस्ट में हुआ था, लेकिन यही है कि अब अपडेट होंगी, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग मतलब कि भगवान की आत्मा को शांति दे, उनकी भी कटेंगी वोट, कुछ लोग 18 साल के हुए हैं, उनकी वो वोट बनी है तो जुड़ेगा। तो उससे तो हम एक्यूरेट यही बता सकते हैं, तभी बता सकते हैं क्योंकि जब हमारी जो है वोटर लिस्ट अपडेट होगी, तो अपडेट होने पर ही एक्यूरेट बता सकते हैं सर। तो विक्रम जी वार्ड नंबर 29 में, क्योंकि आप वार्ड नंबर 29 में ही रहते हैं जी, और पत्रकारिता भी पूरी सक्रिय रह चुके हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, तो आपने अपने वार्ड को, क्योंकि आपका ही वार्ड है, तो अपने वार्ड की समस्या ऐसी किस प्रकार की वार्ड में समस्या है जिनको आप प्राथमिकता के हिसाब से मानते हैं कि ये लंबे समय से समस्याएं हैं और मुझे अगर वार्ड की जनता मौका देती है सबसे पहले मैं उन समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि इस चुनाव में जो जीतता है और ये सोच करके आता है कि मैं समस्याओं का समाधान करूं, तो हमारे मन में भी यही एक इच्छा है कि जो हमारे वार्ड के लोग हैं तो उसमें जो जिन लोगों की समस्या है उनको हम उनका समाधान करवाएं। एक हम जैसे कि बहुत से कितने टाइम हो गया, ये 5-6 बार ही हो गया शायद ये एमसी के चुनाव होते हुए, एक ऐसी गली है राजेश जी कि हम उस गली के अंदर आज तक सीवरेज आया ही नहीं है। अच्छा। तो कितने आप देखिए कितने एमसी बन चुके होंगे, कितने लोगों के अंदर उन समस्याओं को जानने की भावना रही होगी, लोगों तक पहुंचने के मतलब इच्छा रही होगी कि उनकी समस्याओं को जाने, लेकिन आज तक कमाल की बात है कि उस गली के अंदर जो है सीवरेज तक नहीं डला। और उन्होंने जो गली वालों ने है अपना ही एक पाइप 3 इंची का प्लास्टिक का पाइप डाल करके जो है उस सीवरेज को अपना बनाया हुआ है भाई, उसमें 10-12 घर हैं। तो मैं ये सबसे पहले उस गली का जो है सीवरेज जो है डलवाने का काम करूंगा। वैसे तो मैं प्रयासरत हूँ कि बिना उसके चुनाव के लड़ने से पहले ही अपना हो जाए तो काम हो जाए तो बढ़िया है जी। और भी समस्या है जैसे कि गंदगी की समस्या है कि कभी कभी होता है कि हमारे ना डिपर की जो हड़ताल हो जाती है, कभी कहते हैं तेल नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो समस्याएं प्रशासन को भी है इस चीज की, क्योंकि उनके भी कर्मचारियों के अपने कुछ समस्याएं हैं, मांगे, तो वो बंद हो जाते हैं। और हमारे जो इसमें मोहल्ले में है, वार्ड के अंदर है, तो कूड़ा करकट जो फैला हुआ होता है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसी कुछ व्यवस्था करूं कि जब इनके जो समस्या ये टिपर ना आए या कूड़े का उठान ना हो, तो वो वहां पे हमारे जो वार्ड के अंदर है गंदगी की समस्या जो यहाँ तहाँ फैलती है वो ना रहे। और एक ये समस्या है। और जो स्ट्रीट लाइट है अच्छी लग गई है, देखो अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है वार्ड के लोगों के लिए नहीं, सभी शहर वासियों के लिए कि मेरा ये कागज है भैया, मैंने नगर पालिका में जाना है, नगर परिषद से नगर पालिका में जाना है या और कार्यालय है उनके अंदर जाना है, तो वो बेचारे आकर के जब मैं उनकी समस्याएं सुनता हूँ, भैया नहीं, ये तो मतलब इसमें नगर पालिका के चक्कर काटना ना तो मतलब एक बहुत बड़ा जंग का मैदान जीतने वाली बात होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने वार्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट बनाऊं कि उन लोगों को, भैया तुम्हारी जो समस्या है कागज है, इस पॉइंट पे अपना कर जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा, नगर परिषद कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसा हम सिस्टम बनाएंगे कि भैया ठीक है, क्योंकि देखिए हम कर्मचारियों से नहीं लड़ सकते, ठीक है, कर्मचारी भी इंसान होते हैं, तो हमारा ये भाव रहेगा कि भैया उनको भी समझना है, वोटर को भी समझना है, समस्या वालों को भी समझना है कि हम उनसे ऐसा सामंजस्य बना करके चलें, तो कम से कम हम अगर ये उनकी भी समस्याओं को हम अपनी ही समस्या समझे, कर्मचारियों की भी, ताकि वो लोगों को भी ऐसा भावना हो कि ना भाई ये विक्रम शर्मा के ये लोग आ जाते हैं और हमें तंग करते हैं या फोन कर देता है या हमसे लड़ता है झगड़ता है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों के भी अंदर वो हो जाएगा भाई नहीं यार इसका काम करना ही नहीं, मैंने तो उनसे भी सामंजस्य बैठा करके हमें काम करवाना है।
और अगर हम फोन भी कर देते हैं तो उनको लगना चाहिए ना भाई पंडित जी का फोन आ गया और इनका काम करवा दे यार, बढ़िया आदमी है। ऐसा हमें काम करके दिखाना है, ऐसी अपनी भावना होनी चाहिए जी। विक्रम जी, कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत 31 वार्ड है जी। इन 31 वार्डों में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां अक्सर एक रहता है कि उम्मीदवार जो पार्षद हैं, जो अब हम निवर्तमान पार्षद हैं, वो लगातार जीतते आए हैं। हाँ। चाहे उसमें वार्ड नंबर 5 से मीनू कोहली हो, हाँ। वार्ड नंबर 9 से नरेंद्र शर्मा निंदी हो, वो खुद हो या उनके धर्मपत्नी हो, ऐसी मीनू कोहली उनके धर्मपत्नी हो, या वार्ड नंबर 26-27 है, संदीप टेका हो, नवनीत टेका हो, ऐसे आपका 19 वार्ड से उमा सुधा परिवार हो, आपका वार्ड भी या 21-20 वार्ड सुरेंद्र सिंधा जी है, 20 वार्ड मुकुंदलाल सुधा जी, मतलब कहीं एक वो रहता है कि ये तो जीत मतलब मजबूत उम्मीदवार है। हाँ। और यही वजह है कि शायद वो जीतते भी आए। जी। तो ऐसे में आपका वार्ड भी उन वार्डों में शामिल है, वार्ड नंबर 29, जहां से पार्षद निवर्तमान पार्षद विवेक मेहता विक्की या उनकी धर्मपत्नी अन्नू मेहता बैठते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उस वार्ड के एक किस्म से मतदाता भी हैं, वार्ड के निवासी भी हैं, आपको ऐसा क्या खूबी उस परिवार में, उस व्यक्ति में, उनकी धर्मपत्नी में जो पार्षद रह चुके हैं कि वार्ड की जनता बार बार उन्हें ही चुनती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनना जी, कि आपने मान लो कोई विकल्प होगा अच्छा, तो तभी आप लोग स्ट्रॉन्ग विकल्प होगा तभी आप दूसरे को देख पाओगे, सबसे बड़ी बात है। और कई बार जो होता है कि हमारे समाज में एक ये रहता है कि भैया नहीं, इसको नहीं जीतने देना, बेशक दूसरे को जितवा दो, हराने के लिए वोटें पड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब कई फैक्टर होते हैं, अब उन्होंने थोड़े मान लो चलो ठीक है, काम भी किए होंगे, कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा होगा, कुछ ना कुछ बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ होगा उनके ऊपर। देखो मैं जो सही बताऊंगा, लेकिन हमने जो है अपने बूते पर, अपने ही बल पर हमने काम किए हैं। मेरे ऊपर किसी नेता वेता इतने लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन आप जैसे सज्जन भाइयों का मेरे ऊपर हमेशा साथ रहता है, आशीर्वाद बना रहता है। आप जैसे लोगों का, मतलब वार्ड के लोगों का इतना, हम इतनी, जो पहले मैंने कहा कि वाणी से सब कुछ जीता जाता है। मुझे ये लगा, अच्छा एक बात बताइए आप कि यदि समस्याओं का समाधान होता, मेरे पास फोन क्यों आते हैं? ठीक है, मेरे पास मैसेज क्यों आते हैं? समस्याएं हैं ना। तो अभी मैंने बताया कि एक गली ऐसी है जिसमें आज तक सीवरेज पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी समस्याएं आई क्यों? यदि हम अच्छे से अपना उन समस्याओं को लगेंगे कि हमें ये भैया एक एक व्यक्ति के पास तो हम नहीं जा सकते, लेकिन एक एक घर पे तो जा सकते कि माता जी आपके यहाँ कोई समस्या हो तो आप एक बार चक्कर लगाइएगा, तो वहां पे पता लगेंगी कि, लेकिन मैं लगाता हूँ, हर गली में लगाता हूँ, हर व्यक्ति से मेरा अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार है, तो वो लोग मेरे को फोन करते हैं तो अपनी समस्याएं बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे अगर चुनाव लड़ूं तो मैं जीत सकता हूँ। तो वार्ड में जैसे थानेसर नगर परिषद है, वार्ड की समस्या मुख्य रूप से नगर परिषद से जुड़ी होती है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सफाई की हो, आधार कार्ड से जुड़ी हो या पेंशन से जुड़ी हो। अभी एनडीसी का भी मुद्दा चल रहा है। और विक्रम जी, वार्ड नंबर 29 के अंदर कुछ ऐसा दुकानों वाला भी कोई एरिया शामिल है जो आजकल दुकानों के मालिकाना हक को लेकर भी चल रहा है नगर परिषद के अंतर्गत? देखिए, हमारा जो मोहल्ला है रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, लेकिन कुछ आती हैं, लेकिन उनका जो है जो रेजिडेंस है वो अपने क्षेत्र में नहीं है, कहीं बाहर के लोग आए हुए, ठीक है। तो इतना उसका एनडीसी का उसका मुद्दा मेरा नहीं रहेगा, लेकिन जो बात किया आपने और जो समस्याएं हैं वही लोग लेकर के आते हैं, तो मैं उनको ये रहता है मेरे को किस तरह से हम उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे रहें और किस तरह से हम उनकी समस्याओं को जो है अपना दूर कर सके। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि वार्ड नंबर 29 में अक्सर कई बार टिप्पर चाल नहीं आ पाते, चाहे कोई भी उनकी समस्याएं हैं, मांगे हैं, कोई भी कार्य हो, तो ऐसे मौके पे वार्ड की अगर पार्षद बनते हैं तो उस गंदगी के निपटान का क्या उपाय होगा? हाँ, आप देखिए, निपटान का मतलब आप कह रहे हैं कि कहाँ गेरेंगे, 5 दिन अगर कूड़े वाले नहीं आए, देखिए उसके क्या व्यवस्था रहेगी? कहीं मैं पूरे शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ एक टिप्पर होगा जो निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है जी। और हमारे पास कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये सरकार, ये जो नगर परिषद है वो भी घेर देती है, तो हम ऐसी जगह खोजते हैं
और हमें पता भी है, मान लो ठीक है, लाइन के पास तो कूड़ा पड़ा रहता है, तो यहाँ से मान लो हम उनको अपना सुझाव भी देंगे कि आप यहाँ पे एक ट्रॉली रखिए और कि हम यहाँ पर अपना गुबाड़ का कूड़ा उठा करके वहां पर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारी व्यवस्था बनी रहेगी। और हम जो आपने देखा है कि थोड़ी बहुत ही जैसे उसमें मिलती है, इनकी तनख्वाहें भी होती हैं, तो हमें जब मिलती है भैया, तो क्यों नहीं हम इन पे लगाते, समाज सेवा में लगाते उस पैसे को। हमारे पास तो परमात्मा ने बहुत दे रखा है, ठीक है ना, हम अपनी 2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन हमें उस पैसे को भी उस जन सेवा में लगाना चाहिए कि यहाँ किसी को ये ना लगे वो यहाँ भी इसने तो ये तनख्वाह का जरिया बना लिया है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो विक्रम जी, जैसे हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि जब जैसे आपने अभी कहा कि नेताओं का हाथ रहता है। अब मुख्य रूप से इस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सत्ता पक्ष भाजपा जजपा है, वो तो गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है। दूसरी और कांग्रेस है, तीसरी और आम आदमी पार्टी है, चौथी और इनेलो है, और भी कोई क्षेत्र दल हो सकते हैं, लेकिन 4 मुख्य रूप से ही हैं। तो आप किसी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे या बिना किसी बैनर के तले आप आजाद के तौर पर चुनाव में? देखिए, ये चीज हालांकि मुझे पता है कि अगर पार्टी से लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत सहारा मिलता है, वहां मिलता है, ठीक है। और लेकिन वो तो बात की बात है कि क्या उसके अंदर क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या कोई पार्टी मतलब है वो देखेगी कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, कौन सा कैंडिडेट नहीं जीतने वाला है, ठीक है। और हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई हल्के वाला कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि हमने जो है बहुत सेवा की हुई है, लोगों के मन में मेरे प्रति प्यार है, मेरे प्रति वो भावना है जो होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव के लिए एक प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा परिवार है। वार्ड नंबर 29 के लोग जो है आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि मेरे पास आते थे ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं भाई साहब, कि 12 बजे कोई दरवाजा खटक रहा है, मम्मी बोलती है कि क्यों ये कौन आ गया। मैंने कहा अभी रुक जा मैं देख लेता हूँ, विक्की 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 आवाज मार के। तो कोई कहता है मेरे दांत में दर्द है भैया, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। 12-12, 1-1 बजे भी मैंने उन लोगों को हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करवाया है। तो मैं क्यों ना अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग मानूं कि मैं एक मजबूत कैंडिडेट हूं। अगर कोई पार्टी अगर मुझे समर्थन देती है तो उसको फायदा जरूर होगा, देखो, ठीक है। और उसका मेरे को फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा, ठीक है। वो बात की बात है। अगर कोई वैसे तो अभी अलग अलग पार्टियां लड़ेगी, कोई ना कोई तो आई जाएगी, लेकिन जो मजबूत है आज के टाइम में जैसे और भी है, मैं चाहूंगा कि परिस्थितियों के अनुसार वहां कहीं ना कहीं मजबूत बैठने वाली सिस्टम में। एक शहर में आजकल बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ये जो स्कूलों की तरफ से हर साल एनुअल चार्ज का मुद्दा चलता है, या फीसों को लेकर पूरे शहर में कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्रभावित हैं। तो आपके वार्ड में भी कोई ऐसी पेरेंट्स की तरफ से कोई समस्या आई आपके सामने कि विक्रम जी स्कूल की तरफ से फीस माफ नहीं की जा रही, या फॉर्म 6 के हिसाब से ज्यादा ले रहे हैं, एनुअल चार्ज हम ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसी शिकायत आई है? जी बिल्कुल आई है। वैसे अपनी बात तो नहीं हुई इस चीज पर, लेकिन आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं इस समस्या से अवगत हो चुका हूँ कि एक गुड़िया थी, तो उनके पिताजी ने, उसके पिताजी है नहीं, लेकिन ठीक है, पड़ोसियों का फोन आया, कहते हैं विक्रम जी आप थोड़ा सा चलना वहां पे, तो स्कूल में ना उसका वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है भाई, बात आ रहा हूँ मैं। पहले मैंने उनकी समस्या सुनी हुई क्या है क्या नहीं मान रहा है, तो उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे करके हमने ना सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, क्योंकि हम फीस नहीं भर सकते, ठीक है ना, क्योंकि होते हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत ही कंजेस्टेड सिस्टम है उनका भी। अब पिताजी नहीं है, काम करने वाले थे, भाई छोटा है, ठीक है, एक लड़की गुड़िया है, तो उसको पढ़ाने के लिए अब पैसे नहीं भर सकते। तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा परिवार ने कि ऐसे ऐसे करके 5,000 रुपए जो है वो मांग रहे हैं स्कूल वाले, और भैया आप चलो मेरे साथ। फिर पहले तो मैंने अपनी जैसे पत्रकारिता के घोड़े दौड़ाए, भाई यहाँ भी ऐसे कहाँ जा सकते हैं, कौन से अधिकारी, अगर वो ना दे, ठीक है। तो मेरे मन में फिर आया कि भैया एक बार चलो प्रिंसिपल से जाकर के बात कर लें, ठीक है जी। प्रिंसिपल से बात की, वो मेरी बात से इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा सर ये हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस गुड़िया का जो है लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। कहते कोई बात नहीं भैया, आप थोड़ा सा उनके हम कहने में थोड़ा अलग फर्क था, आपके कहने में थोड़ा अलग फर्क है। तो उन्होंने कहा
कहते हैं भाई यहाँ भी ऐसे ऐसे करके भैया आप एक एप्लीकेशन लिख दो, तो 5-6 हज़ार रुपए की जगह ना उन्होंने सिर्फ 1400 पता नहीं 1200 रुपए का ही अपना बनाया। मैंने कहा जी अगर ये भी ना देंगे ना तो मैं दूंगा, आप मेरी जिम्मेवारी पे दे दीजिए। तो भाई नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो परिवार वालों ने कहा व्यवहार और वाणी। विक्रम जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी पत्रकार के तौर पर आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ इस बार चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि जी। चेयरमैन का चुनाव पहली बार डायरेक्ट होने हाँ, जा रहा है। ऐसे में इस बार क्या आपके नजरिए से आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा पहले चुनावों में और अब के चुनावों में, एक पत्रकार के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, पहले जो था कैंडिडेट का पूरा जोर लगता था, ठीक है, और उसको ये सोचते थे भाई अभी ये आगे जाके ऐसे किस पार्टी में मिलेगा तो उसका महत्व भी ज्यादा था। लेकिन उस राजनेताओं के लिए महत्व था ज्यादा, महत्व तो आज भी है एमसी का, क्योंकि उन्होंने जो काम पहले करने थे वही काम आज करने हैं। ठीक है जी। तो पहले तो जो अपना सिस्टम था वो थोड़ा सा पेचीदा था, उसमें लोग बाग बहुत खर्चा करते थे और ये करते थे। तो हमारे पास देखो इतना धन नहीं है, हम भी अपना ठीक ठाक से हैं और परमात्मा ने जो दिया होगा और उसी से हम सेवा करेंगे और सेवा करते भी आ रहे हैं। और जो उसकी है गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन होती है भाई इतना खर्च करना है, तो हम ये चाहेंगे कि उससे कम ही खर्च करें। ठीक है, तो ये है कि लेकिन वो आप मान के चलिए कि उतनी जिम्मेवारी उस समय भी थी एक एमसी की, नगर पार्षद की, और उतनी ही जिम्मेवारी आज भी है एक नगर पार्षद की। तो हम उसी तरह से अपने आप को मोल्ड करके चलेंगे भाई हमने ये काम कराने हैं, अपनी हमारी ये जिम्मेवारी है। धन्यवाद विक्रम जी। तो ये थे हमारे साथ विक्रम शर्मा जी जो वार्ड नंबर 29 से पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में है, जिनका ये कहना है कि वाणी, स्वभाव और सेवा ये इनके ऐसे मतलब आधार है जिनकी बदौलत ये अपने वार्ड के चुनाव मैदान में उतरे हैं। वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और नगर परिषद से जुड़े सभी कार्यों को जिस प्रकार पूर्व में पार्षद करते आए हैं उस प्रकार ये भी जनता की उम्मीदों पर हर हाल में खरा उतरेंगे। धन्यवाद।